अंतिम 18वें पाद की व्याख्या कर रहा। इस पाद का नाम है मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या दर्शन, ये पाद कैसे कहा गया है और इसका मतलब और इसका अर्थ क्या है, ये समझना नहायत जरूरी है। मिथ्या का अर्थ है झूठा, गलत। जो सही नहीं है वो मिथ्या है, जो सत्य नहीं है वो मिथ्या है। दर्शन का अर्थ है देखना। जो व्यक्ति गलत देखता है, गलत समझता है और गलत मानता है, भगवान महावीर ने उसके इस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा है। जितने दुनिया के पाप हैं, उन सब पापों की ये जड़ है, ये मूल है। और सारे पाप मिथ्या दर्शन से उत्पन्न होते हैं। अगर व्यक्ति पाप को पुण्य, पुण्य को पाप, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, सत्य को असत और असत को सत, जड़ को चेतन, चेतन को जड़, अगर इस प्रकार गलत समझता रहेगा या समझ लेगा और मान लेगा, तो परिणाम क्या होगा? सत्य की, धर्म की, पुण्य की उपेक्षा करेगा और गलत धारणा, गलत दृष्टि और गलत ज्ञान के कारण वो पाप के अंदर प्रवृत्त होने लगेगा, प्रवृत्ति करने लगेगा। लोक व्यवहार में भी अगर आप दुर्जन और सज्जन को ठीक नहीं समझते, तो परिणाम क्या आएगा? आप दुर्जन को सज्जन और सज्जन को दुर्जन समझ लें, तो आप दुर्जन का संग करेंगे, सज्जन का त्याग कर देंगे। तो सज्जन का त्याग करने से जो लाभ होना था, उस लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा। और जो दुर्जन का संग किया है, उससे नुकसान उठाना पड़ेगा। इस प्रकार गलत ज्ञान से, असत्य ज्ञान से लौकिक और पारलौकिक हानियां होती। भगवान महावीर ने 18 प्रकार के पापों में इस पाप को सबसे लास्ट में रखा, नीचे रखा। अगर ये पाप बड़ा है और मुख्य है और प्रधान है, तो इसको सबसे पहले कहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे लास्ट में मिथ्या दर्शन की बात की गई है। मिथ्या दर्शन का मतलब अज्ञान, इग्नोरेंस, जहालत। जो व्यक्ति अज्ञानी है, जैन धर्म की दृष्टि से वो मिथ्या दर्शनी माना जाता है, उसका दर्शन मिथ्या है। लेकिन वो नीचे क्यों है? आप वृक्ष को देखते, उसका फल सबसे ऊपर होता और जो मूल है वो नीचे है। वृक्ष का मूल नीचे है, वो ऊपर थोड़ा होता है। ऊपर तो उसका फल है, लेकिन मूल नीचे रहता है। इसी प्रकार ये पाप, सारे पापों का मूल होने के कारण नीचे रखा गया है और इसका फल है हिंसा। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, इग्नोरेंस, जहालत का जो परिणाम है जीवन में आता है, वो दुख, क्लेश और हिंसा के रूप में आता है। इसलिए हिंसा को पहले ऊपर रखा गया है और जो इस हिंसा की जड़ है मिथ्या दर्शन, उसको मूल के रूप में नीचे कहा गया है। जैसे दुनिया में क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसका निर्णय करना बड़ा मुश्किल है। अगर निर्णय करने लगे झगड़ा हो जाता है, क्लेश हो जाता है,
वायुमनस्य हो जाता है, अशांति हो जाती। कौन निर्णय करेगा कि मैं ठीक हूं और तू गलत है? ये कहा ही नहीं जा सकता। हर संप्रदाय, हर धर्म अपने शास्त्रों को ठीक कहता है। हम भी ठीक कहते, दूसरे भी ठीक कहते हैं। अपने शास्त्रों को सब ठीक कहते, अपने महान पुरुषों को सभी ठीक कहते, अपने सिद्धांतों को भी वो यथार्थ, सम्यक, सत्य और सही कहते हैं। और जो अनुष्ठान वो करते हैं, जो उनके विधि विधान है, उन विधि विधानों को और अनुष्ठानों को, क्रियाकांडों को भी सभी लोग सही मान करके ही तो करते हैं। कौन किसको गलत कह सकता है? अगर खंडन मंडन के चक्कर में पड़ो और इस हेर फेर के अंदर अगर व्यक्ति पड़ जाए तो सिवाय क्लेश के, सिवाय अशांति के, सिवाय वैमनस्य के और कुछ हाथ नहीं लगता। सारी दुनिया के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपको समझनी पड़ेगी, जिसको सब मानते। शास्त्र ने ये बात कही है कि दो ऐसे तत्व हैं जो सारी दुनिया में माने जाते हैं। उन तत्वों से किसी को कोई विरोध नहीं है। जैन धर्म ने कहा जीव और अजीव। इस यूनिवर्स में दो चीज़ें हैं, जीव है, अजीव है। इसको हम लोक भाषा में जड़ और चेतन कह देते हैं। अंग्रेजी में हम इसको स्पिरिट और मैटर कह देते हैं। सांख्य दर्शन ने प्रकृति और पुरुष कहा। गीता ने भी दो चीजें मानी है, प्रकृति और पुरुष। बौद्ध दर्शन ने आत्मा और वासना को माना। तो हम देखिए जड़ चेतन, जीव अजीव, प्रकृति पुरुष, वासना आत्मा। और वेदांतियों ने दो चीजें मानी है, ब्रह्म और माया। एक ब्रह्म है, एक माया है। तो ये सामान्य चीजें कॉमन है। जो चीज कॉमन होती है उस पर कोई झगड़ा नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई उसके ऊपर वाइमनस नहीं, कोई विद्वेष नहीं। लेकिन ऐसी चीजें पैदा करना, ऐसी चीजों के ऊपर हम बोलना शुरू कर दें, अपने आप को ठीक कहना शुरू कर दें, दूसरे को गलत कहना शुरू कर दें, और गलत मानने के लिए तैयार है। दो भाई अपने आप को ठीक कहते हैं। समाज के दो व्यक्ति हैं जो नेता हैं, वो अपने आप को ठीक कहते हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो ठीक है, जो रास्ता मैं दे रहा हूँ वो ठीक है। दो व्यक्तियों के अंदर आपस के अंदर कोई समझौता नहीं होता। तो संप्रदायों के अंदर शास्त्रों को, सिद्धांतों को, विधि विधानों को, क्रियाकांडों को, अनुष्ठानों को लेकर कैसे समझौता होगा? ये समझौता करना ही बड़ा मुश्किल है। कॉमन चीजें देखनी है। मैंने कॉमन बातें आपको कही। जीव अजीव, जड़ चेतन, माया और ब्रह्म, प्रकृति और पुरुष, वासना और आत्मा, ये सारे आस्तिक धर्म इन दोनों बातों पर सहमत है। किसी को कोई विरोध नहीं। एक और बात, दो चीजें ऐसी हैं जिसका दुनिया में कोई व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता। छोटा नहीं कर सकता, बड़ा भी नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति उसका विरोधी नहीं हो सकता। तो ऐसी चीजें, वो है अहिंसा और सत्य। कैसे? भगवान महावीर ने 5 बातें कही, उसके ऊपर किसी को कोई विरोध नहीं। आत्मा, आत्मा एक है, स्व है। स्व को जानो, एक आत्मा है। ये प्रेम का, प्यार का, शांति का, ज्ञान का पहला सूत्र है। आत्मा एक है। दूसरा सूत्र है वो व्यापक है, वो सभी में है। ये नहीं कि आपके अंदर ही आत्मा है, वो आत्मा सभी प्राणियों के अंदर व्याप्त है। तीसरा सूत्र है हर आत्मा को सुख प्रिय है।
जीवन प्रिय। जैसे आपको जीवन प्रिय है, सुख प्रिय है, ऐसे सुख दूसरे को भी प्रिय है, क्योंकि जैसी आत्मा आपके अंदर है वैसी आत्मा दूसरे में है। आपको भी सुख प्रिय है, दूसरे को भी सुख प्रिय है। आपको भी जीवन प्रिय है, दूसरे को भी जीवन प्रिय है। और दुख सबको अप्रिय है, दुख कोई नहीं चाहता। आप भी दुख नहीं चाहते, दूसरा भी दुख नहीं चाहता। पांचवा सूत्र ये है, जैसे आप अपने सुख के लिए प्रयत्न करते, ऐसे दूसरे के सुख के लिए प्रयत्न किया जाए। अगर आपको कुछ सुख देता, आपको प्यारा लगता, अच्छा लगता, प्रिय लगता है, ऐसे आप दूसरे को सुख देंगे तो आप दूसरे को प्रिय लगेंगे। ये एक कॉमन सिद्धांत है। इन 5 बातों के अंदर सारा ज्ञान आ जाता। और ज्ञान क्या है? ठीक देखना, सही देखना, यथार्थ देखना, सम्यक देखना, ये ज्ञान है। जब ये ज्ञान व्यक्ति में आ जाए तो वो सम्यकदर्शी बन जाता है। भगवान महावीर ने कहा, सम्यकदर्शी न करे पावा। जो सम्यक दृष्टि है, सम्यकदर्शी है और सर्वत्र सम्यक देखता है, सत्य देखता है। राग और द्वेष के कारण व्यक्ति सही नहीं देखता। राग सही देखने नहीं देता और द्वेष भी सही नहीं देखने देता। चाहे व्यक्ति छोटा है चाहे बड़ा है, अगर उसके जीवन के अंदर राग और द्वेष रहता है तो वो कभी सत्य को देख नहीं सकेगा। सत्य को देखने के लिए मध्यस्थ दृष्टि चाहिए, ना राग हो ना द्वेष हो। जिसकी दृष्टि मध्यस्थ है, जो मध्य में खड़ा है, न इधर है न उधर है, वो सत्य को देखता है और सत्य को देख करके न्याय करता है। तो सत्य ही ये सम्यक ज्ञान का केंद्र है। अगर सत्य नहीं पाया तो ये मिथ्या दर्शन है। ज्ञान क्या है? सर्व संशयोच्छेदी प्रोक्षार सत दर्शनम सर्वस्व लोचनम ज्ञानम यस नास्ति अंधेवासा। ये ज्ञान क्या है? अनेक प्रकार के डाउट्स, संशयों को, संदेहों को, शंकाओं को दूर कर देता। आप कहते हैं मेरी ये शंका, मेरी ये शंका। शंका ज्ञानी कर सकता है, विद्वान कर सकता है, जिसे आता ही कुछ नहीं, भाषा भी नहीं जानता, भाषा भी नहीं समझता, वो भाव क्या समझेगा? हमेशा शंका विद्वान करते। जिनके पास विद्वत्ता नहीं है वो क्या शंका करेंगे? वो तो इधर उधर की शंकाएं उठा करके ले आएंगे और उनका कोई विद्वान भी समाधान नहीं कर सकेगा। विद्वान शंका करता है और विद्वान शंका का समाधान करता है। गौतम शंका उठाते थे और महावीर समाधान करते थे। कोई शंका करने से पहले, कोई मार्गदर्शन देने से पहले, कोई किसी को गाइडेंस देने से पहले और किसी के ऊपर कमेंट्री और टीका टिप्पणी करने से पहले अपने आप को विद्वान बनाओ और उसके बाद को समझने की शक्ति पैदा करो। अगर वो है ही नहीं तो आपको ये सारी बातें करने का अधिकार नहीं है। शंका गौतम उठाते थे और महावीर उसका समाधान करते थे। गौतम को शंका उठाने का अधिकार था क्योंकि वो ज्ञानी थे और महावीर उसका समाधान करते थे। ऐसे व्यक्ति का समाधान महावीर ही कर सकते थे। तो मैं आपको कह रहा हूं, ज्ञान अनेक संशयोच्छेदी, अनेक संशयों का वो निराकरण कर देता, अपने आप निराकरण हो जाता। और प्रोक्षार सत दर्शन, ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। बहुत सा ज्ञान परोक्ष में पड़ा, अज्ञात जगत में पड़ा। आपके पास तो ज्ञान बहुत थोड़ा है, प्रत्यक्ष में ज्ञान बहुत थोड़ा है। बहुत सा ज्ञान है वो परोक्ष में पड़ा है और अज्ञात जगत में वो ज्ञान पड़ा है। उस अज्ञात जगत का जो ज्ञान है वो ज्ञानी ही उस ज्ञान का समाधान कर सकते हैं। इसलिए कभी ये नहीं कहना चाहिए ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आपकी समझ ही कितनी है?
और मेरी समझ कितनी है? क्षुद्र, बहुत छोटी, बड़ी साधारण। सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप ही सब कुछ समझ लेंगे तो फिर केवल ज्ञानी क्या समझेगा? फिर तो केवल ज्ञानी के लिए समझने के लिए कोई चीज ही नहीं रही। हर चीज आप नहीं समझ सकते, मैं भी नहीं समझ सकता। उसके लिए समझने के लिए तो केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। जो बातें ब्रह्म ज्ञानियों ने कही हैं उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए, और ये कभी नहीं कहना चाहिए कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कहने वाला स्वयं अज्ञानी है, वो अपने अज्ञान का परिचय देता। तो मैंने कहा ये कॉमन चीजें हैं, ये कॉमन सूत्र है। आत्मा है और वो सर्वव्यापक है। आत्मा सुख चाहता है, जैसे मैं सुख चाहता दूसरा भी चाहता, जैसे मैं दुख नहीं चाहता दूसरा भी दुख नहीं चाहता, जैसे सुख देने वाला मुझे प्रिय लगता है ऐसे मैं दूसरे को सुख दूंगा। दूसरे प्राणियों को, मानव प्राणियों में आ जाता, लेकिन सारे प्राणी मानव में नहीं आते। भगवान महावीर ने कहा प्राणी मात्र से प्यार करो, उन्होंने ये नहीं कहा मनुष्य से प्रेम करो। मनुष्य प्राणियों में है क्योंकि मनुष्य में प्राण है, लेकिन प्राण तो अन्य प्राणियों के अंदर भी है। अन्य प्राणियों के अंदर भी प्राण है। और ये मानव नहीं है, प्राणी है। प्राणी एक ब्रॉड टर्म है। मानव प्राणी ने है, लेकिन सारे प्राणी मानव तो नहीं है, मनुष्य तो नहीं है। इसलिए भगवान महावीर ने जो सूत्र दिया है कि सभी प्राणियों से प्रेम करो, इसका मतलब जो भी प्राणी है, छोटा है बड़ा है, उससे प्रेम करना धर्म है। वो भी सुख चाहता है। अगर व्यक्ति इन 5 बातों को, सूत्रों को समझ लेगा तो उसके ऊपर बहस करने की, डिस्कशन करने की, टीका टिप्पणी करने की और उसके ऊपर कोई किसी का कटाक्ष करने की या खंडन मंडन किसी का करने की कोई जरूरत नहीं। एक सूत्र कह दिया कि दूसरों को सुख देना धर्म है, ये अहिंसा है और यही सत्य है। सत्य एक है तो व्यक्ति समझेगा सुख देने में धर्म है, तो अपने आप अहिंसा आ जाएगी, अपने आप शांति आ जाएगी, अपने आप प्रेम पैदा हो जाएगा। तो उसके ऊपर डायरेक्ट उसको कहने की, समझाने की जरूरत नहीं है, केवल उसका स्वरूप बताने की जरूरत है। ज्ञानी जब उसके स्वरूप को समझ लेंगे, अहिंसा को भी समझ लेंगे। तो अहिंसा के साथ सत्य भी है। सत्य यूनिवर्सल है, सार्वभौम है, एक है। ऋग्वेद में ये बात कही गई है, एगं सत्य यद विप्रा बहुधा वदन्ति। ऋग्वेद में ये बात कही है, एक सत्य है जिसको विद्वान लोग अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी दृष्टि से, अपनी अपनी शैली में उसका विवेचन करते हैं। विवेचन में अंतर है, व्याख्या में अंतर है, शब्दों में अंतर है, शैली में अंतर है। सबकी अपनी अपनी शैली होती है, अपने अपने शब्द होते हैं, अपना अपना तरीका होता है, लेकिन वो एक ही चीज का कथन करते हैं। एगं सत्य यद विप्रा बहुधा वदन्ति। विद्वान लोग एक ही सत्य की अलग अलग रूप से व्याख्या करते हैं। बौद्ध दर्शन में भी यही बात कही गई है, एगं सत्यं द्वितीयं नत्थि न द्वितीयम नत्थि। एक सत्य है, दूसरा कुछ नहीं है। और भगवान महावीर तो बहुत आगे बढ़ गए, उन्होंने तो यहीं तक कहा एगं सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, एगं सत्यं न द्वितीयमत्थि, दूसरा कोई नहीं। वेदांतियों ने भी यही कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, एक ही परमात्मा है, एक ही अल्लाह है, एक ही गॉड है, एक ही ईश्वर है और दूसरा कोई नहीं है। भगवान महावीर बहुत आगे बढ़ गए। सत्यं तु भगवान, सत्य भगवान है, इसमें सब कुछ हो गया, सारी सृष्टि आ गई, सारे भगवंत सत्य में आ गए और जिसके मन के अंदर सत्य प्रतिष्ठित है वहां पर भगवान का वास है।
वहाँ पर ज्ञान का वास है, वहाँ पर अहिंसा का वास है। उन्होंने अंतिम वचन बोल दिया, तंकु सच्चन भगवान, सत्य ही भगवान है। इस पर किसको विरोध होगा? अहिंसा और सत्य जो ऐसे तत्व है जिन तत्वों को सारी दुनिया मानती है, और अगर सारा संसार इन पर चलने लगे, आचरण करने लगे और इन्हें व्यवहार में ले आए, तो दुनिया के अंदर कोई पाप दुनिया में नहीं रह सकता। बस और अधिक नहीं, मैं 18 पापों का विवेचन और इनकी व्याख्या आज समाप्त कर रहा हूँ, और इसके पश्चात पुण्यों का विवेचन मैं आरंभ करूँगा। बस जय अहिंसा। ज्ञान शास्त्रों ने यहाँ पापों का विशद विवेचन किया है। वहाँ दुनिया के लोगों को समझाने के लिए उन्होंने पुण्य का स्वरूप भी बताने का प्रयत्न किया है। मैं ये आपको बता रहा था कि पाप व्यक्ति को दुख देता है। पाप की परिभाषा मैं कर चुका हूँ। पातायति इति पाप, पासायति इति पाप। जो जीव को पतित करता है, गिराता है और दुखों में डालता है, उसको पाप कहते हैं। पाप कितने हैं ये मैं विवेचन और व्याख्या पूर्वक आपको पिछले प्रवचनों में समझा चुका हूँ। अब प्रकरण चलता है पुण्य का। पुण्य क्या है? पुनाति इति पुण्यम। जो व्यक्ति को पावन करता है, पवित्र करता है और शुभ करता है, उसको पुण्य कहते हैं। दुनिया में कर्म दो ही हैं, शुभ और अशुभ। जो अशुभ है वो पाप है, और जो शुभ कर्म है उसको पुण्य कहा गया है। धर्म कर्म नहीं है। धर्म तो कर्म पर विजय पाने की साधना है। कर्मों से मुक्त होने की साधना को धर्म कहते हैं। तो पुण्य संसारिक है, लौकिक है। हर व्यक्ति दुख नहीं चाहता, सुख चाहता। शास्त्रकारों ने कहा, पापस् फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यतनतः, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा। मनुष्य पाप का फल नहीं चाहता, लेकिन पाप दिन रात करता रहता, चालाकी से, होशियारी से, मक्कारी से पाप करने में लगा रहता, लेकिन पाप का फल नहीं चाहता, पाप करता है। पुण्य का फल चाहता है, पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा। पुण्य का फल चाहता सुख के रूप में, लेकिन पुण्य करता नहीं है। तो जो कर्म किया नहीं जाएगा उसका फल कैसे मिले? और जो किया जाएगा उसका फल ना चाहने पर भी सामने आएगा। ये तो प्रकृति का नियम है। इसके आगे छोटे बड़े का कोई प्रश्न नहीं है। बुद्धिमान का और बुद्धिहीन का कोई प्रश्न नहीं। पाप अपने आप प्रकट होता है और पुण्य भी अपने आप अपना फल देता है। तो अगर सुख चाहिए तो पुण्य करना चाहिए। पुण्य कितने हैं, जैन शास्त्रों ने ये भी समझाने का प्रयत्न किया है। शास्त्र ने 9 प्रकार के पुण्यों का उल्लेख किया है। पाप 18 है और पुण्य 9 है। ये बात ये सिद्ध करती है कि दुनिया में पाप ज्यादा होते हैं और पुण्य कम है।
पुण्य के साधन भी कम है, भेद भी शास्त्र ने आधे ही बताए। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर इन पुण्यों के साधनों का उपयोग करे, आश्रय ले, तो वो पुण्य उपार्जित करके अपने जीवन में सुख पैदा कर सकता है। मैं क्रमशः अब पुण्यों का विवेचन करूंगा। भगवान महावीर ने पहला पुण्य कहा है अन्न पुण्य। अन्न का दान करना पुण्य है, अन्न देना पुण्य है। किसी को अन्न खिलाना, अन्न देना, अन्न से दूसरे की मदद करना, सहायता करना, दूसरे के परिवार में अन्न पहुंचाना, किसी भूखे को रोटी देना, रोटी खिलाना या भोजन प्रदान करना, ये पुण्य कहा गया है। क्यों कहा गया है? वेद शास्त्र ने ये बात कही है, अन्नं वै प्राण, अन्न प्राण है, क्योंकि ये प्राण अन्न के आधार पर टिके हुए। जन्म से लेकर मरण तक व्यक्ति आहार करता रहता। जैन ग्रंथों ने हर एक चीज का विशद विवेचन किया है। आहार भी कई प्रकार का होता है। एक अवजाहार है, एक रोमाहार है, एक कवलाहार है। बच्चा जब गर्भ के अंदर आता है, आहार शुरू कर देता है। आहार से उसका शरीर बनता है, इंद्रियों का निर्माण होता है, और आहार से फिर श्वासोश्वास उत्पन्न होता है। आहार से ही उसकी भाषा की, बोलने की शक्ति पैदा होती है, और आहार से फिर मन बनता है। मन का निर्माण भी आहार से, अन्न से, भोजन से ही होता है। लेकिन गर्भ में बच्चा क्या आहार करता है? माँ की साथ जो उसकी नाड़ी लगी रहती है, जो रस वाहिनी नाड़ी है, उस नाड़ी से वो आहार ग्रहण करता रहता है। उसको जैन ग्रंथों ने अवजाहार कहा है, ओजाहार है। और उसी आहार से उसके शरीर का, इंद्रियों का, श्वासोश्वास का, भाषा का और मन का निर्माण होता है। यानी सारी पर्याप्तियां वो गर्भ के अंदर ही पूरी कर लेता है। वो अन्न से बनता। ये बात हम अन्य ग्रंथों के अंदर भी देखते हैं। अन्य ग्रंथों ने ये बात कही है, अन्न की भूतानां ज्येष्ठम तस्मा सर्वौषधम उच्यते। अन्नात् भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि वर्धन्ते। अर्थात सारे प्राणियों में अन्न की प्रधानता है, ज्येष्ठता है, उत्तमता है और प्रमुखता है। हर जीवन के अंदर अन्न की जरूरत पड़ती है। इसलिए जितनी औषधियां हैं, ये सब अन्न से पैदा होती। अन्न के अंदर सारी औषधियां रहती, और अन्न से प्राणियों का जन्म होता है। और जब प्राणी जन्म ले लेते हैं, जातानि अन्नेन वर्धन्ते, फिर अन्न से बढ़ते हैं, उनका संवर्धन होता है, गर्भ के अंदर निर्माण होता है, और जन्म लेने के बाद संवर्धन, संरक्षण होता है। हर इंद्रिय, शरीर और शरीर का सौंदर्य, कांति, शोभा, ये और बल और शक्ति, ये आहार से बढ़ती है। और ये जन्म लेने के बाद संवर्धन और संरक्षण, ये दो चीजें जन्म लेने के बाद व्यक्ति के जीवन में पैदा होती है। तो इसका मूलाधार अन्न है। वेद शास्त्र ने कहा कि अन्नं न निंद्यात्, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई रूखी रोटी देता है,
सूखा भोजन देता है, भूख तो मिटाता है। और भूख सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी कमजोरी है। शास्त्र ने कहा अश्ना ही अश्नाया ही मृत्यु। व्यक्ति बहुत दिनों तक बिना इच्छा के, बिना कामना के और परवश होकर के अगर भूखा रहे तो मृत्यु तक उसकी नौबत आ सकती है। तो भूखा व्यक्ति कभी मृत्यु का ग्रास बन जाता है। अन्न मिलने के बाद प्राण आ जाता है, शक्ति आ जाती है, बोलने लग जाता है, बातें करने लग जाता है, आंखों के अंदर रोशनी आ जाती है और जो व्यक्ति लेटा हुआ वो खड़ा हो जाता है, जो खड़ा है चल नहीं सकता, अन्न मिलने के बाद वो चलने लग जाता है। तो अन्न में शक्ति है। मैं अन्न की महिमा नहीं गा रहा, मैं कोई इसकी प्रशंसा नहीं कर रहा, इसका महत्व समझा रहा कि भगवान महावीर ने अन्न को क्यों पुण्य कहा है। इसलिए पुण्य कहा है कि अन्न से जीवन बनता है और जीवन लेने के बाद इसका संरक्षण और इसका संवर्धन अन्न के द्वारा होता है। इसलिए जो व्यक्ति किसी भूखे को अन्न देता है वो उसको प्राण देता है, इसीलिए तो पुण्य लगता है, उसे सुख मिलता है, शांति मिलती है। शास्त्रकारों ने एक बात और कही है, अन्नं बहु कुर्वी तद व्रतम। राष्ट्र का व्रत है कि वो ज्यादा से ज्यादा अन्न का उत्पादन करे, क्योंकि व्यक्ति को सबसे पहले भोजन चाहिए। मकान के बिना गुजारा हो जाएगा, कपड़े के बिना भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन भोजन के बिना ज्यादा दिनों तक व्यक्ति का गुजारा नहीं होता। जो महात्मा दुनिया को छोड़ देते, घर बार छोड़ देते, छत्तीस रिद्धि छोड़ देते, अपने महलों को छोड़ करके मुनि बन जाते हैं, वो भी पात्र लेकर के दूसरे के द्वार पर खड़े होते। किस लिए? अन्न के लिए। कोई आदर करता है, कोई निरादर भी कर देता है, निरादर को भी सहन करना पड़ता है। तो त्यागियों को भी अन्न की जरूरत पड़ती है, तीर्थंकरों को भी पड़ती है, भिक्षा के लिए तो वो भी जाते हैं। लेकिन अन्न केवल भूख मिटाने के लिए है, स्वाद के लिए नहीं है। ये तो वासना है, ये तो कामना है, ये तो इच्छा है कि हमने उसके अंदर स्वाद डाल दिया है। लेकिन अन्न केवल क्षुधा मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए है। भगवान महावीर ने भी तो बाकलों का एक आहार लिया था, उन्होंने स्वाद को देखा नहीं, लेकिन भूख लगी उनको भी। क्षुधा वेदनीय कर्म तीर्थंकर के अंदर भी रहता है, इसीलिए तो वो कर पात्री बन करके दूसरे के दरवाजे पर खड़े होते, राजकुमार भी खड़े होते। ये अन्न की आवश्यकता है। लेकिन जिसके पास अन्न है ही नहीं, आप अगर अन्न देते हैं तो उसको जीवन देते हैं, प्राण देते हैं, इसीलिए इसे पुण्य कहा गया है। और शास्त्र ने एक बात और कही कि आप शक्ति के अनुसार अन्न का दान करें। शक्ति है और आप करते नहीं, ये भी पाप है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयस ईश्वरम धनम व्याधितस्य औषधम पथ्यम निर्जस्य किम औषधम। जो भूखा है, जिसका पेट खाली है, उसको अन्न दो। जिसको जरूरत है, दरिद्र है, गरीब है, हाजतमंद है, उन्हें देने में फायदा है। जिनके घर में भंडार भरे पड़े, उन्हें देने का क्या फायदा है। मुझे याद है जलंधर में मैं चतुर्मास कर रहा हूं, प्रभावनाएं आप लोग बांटते हैं। जब प्रभावना बांटी जा रही थी तो एक गरीब व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ गया प्रभावना लेने के लिए, और एक बंधु ने धक्का दे करके उसे नीचे गिरा दिया, लुढ़का दिया।
चलो ये प्रभावना तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे पता लगा, मैंने आकर के उस अधिकारी को कहा, मैंने कहा इतने लोग प्रभावना ले रहे हैं, इनके पास कोई कमी है? कोई घर में कमी है इनके? ये तो हमारी एक प्रथा है। हम धर्म की, तपस्या की प्रभावना करते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी जो जिसने हाथ पसार दिया और प्रभावना दे करके जो आगे आ गया, उसको लुढ़काने की, धक्का देने की क्या जरूरत है? आज जितनी प्रभावनाएं आप किए हैं और जितना पुण्य आपने कमाया है, वो एक व्यक्ति का निरादर करने से वो सारा पुण्य तुम्हारा नष्ट हो गया। अगर एक लिफाफा वो भी ले जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? लोग समझदार इतने नहीं होते। छोटी बात है, एक लिफाफे में कोई फर्क पड़ता? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते, दरिद्रान भर कौन थे, हे कुंती पुत्र, गरीबों को दो जिनके पास पहले ही बहुत है। वर्षा की वहां जरूरत है जहां खेतियां सूख रही है, जहाँ पानी नहीं पड़ता, जहाँ पानी की जरूरत है वहां पर वर्षा की जरूरत है। समुद्र के अंदर कितनी वर्षा हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? समुद्र में तो पहले ही बहुत पानी है। लेकिन दुनिया के लोग भरे हुए को भरते हैं, भरी को भरती है दुनिया तमाम, भरे को भरती है दुनिया तमाम। जितने लोग हैं वो सब भरे हुए को भरते हैं कि जाते हैं दरिया समुंदर में तमाम। जितने दरिया हैं समुंदर में जाते हैं, पहले ही पानी वहां बहुत है, वहां पर दरियाओं के जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो सब समुंदर में जाते हैं। जिनके पास बहुत कुछ है उनको हम आगे बढ़ बढ़ के देते हैं, लिहाज पालते हैं, प्रेम पालते हैं, संबंध बनाते हैं। पता नहीं कितनी कितनी वासनाएं इसके पीछे लगी रहती है। अगर कोई गरीब आदमी एक लिफाफा ले जाए तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? जो आदमी बीमार है उसको औषधि की जरूरत है, निरोग को औषधि की क्या जरूरत है? जो निरोग व्यक्ति है उसको औषधि देने की जरूरत नहीं है, जो रोगी व्यक्ति है उसको औषधि देने की जरूरत होती है। इसी तरह जो दरिद्र व्यक्ति है, गरीब है, भूखा है, उस व्यक्ति को देने की आवश्यकता रहती है। जिनके पास पहले ही अन्न के भंडार भरे पड़े हैं उन्हें और देने की क्या जरूरत है? ये तो एक दुनिया का व्यवहार है जो हम पालते रहते हैं, ये कोई आचार का अंग नहीं बनता है। तो भगवान महावीर ने कहा अन्न के द्वारा भी पुण्य कमाया जा सकता है। अन्न न निंद्यात्, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, अन्न को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपकी दृष्टि के अंदर अन्न की कीमत नहीं है, लेकिन जिनके पास अन्न नहीं है उनको पता है कि अन्न की क्या कीमत है। मैं उड़ीसा में चतुर्मास कटक में कर रहा था, एक सेवक मेरे साथ रहता था। एक रोटी उसने अपनी रोटी में से एक कुत्ते को डाल, एक गरीब बच्चा आ गया, उसने उस कुत्ते को हटा करके, डंडे से कुत्ते को हटाकर उसके आगे डाली हुई उस रोटी को उठाकर वो खुद खाने लगा। उसको ऐसा लगा जैसे अमृत मिल गया। वो समझता है कि कुत्ते के आगे रोटी डाली गई है, अगर मुझे मिल जाती तो मेरा पेट भर जाता। गरीब आदमी की दृष्टि के अंदर अन्न की कितनी कीमत होती है। न ये प्रकरण इसलिए स्वनारायण संस्मरण, ताकि आपको पता लगे अन्न को खराब नहीं करना चाहिए। बंबई में कांदीवली के पास एक गुजरातियों की बस्ती है, दशा श्रीमाली संघ। 300 घर उस बस्ती में है, छोटे छोटे घर है, जिसे 40 गृह कहते। मैं भिक्षा के लिए जब गया और भिक्षा करते करते एक द्वार के ऊपर जब पहुंचा, एक बहन थाली के अंदर 2 रोटियां लेकर के खड़ी थी, लेकिन 2 बच्चे भी पास खड़े थे। स्कूल उन्होंने जाना था, माँ को कह रहे थे माँ रोटी दो, भोजन दो, हमने स्कूल जाना है, लेकिन वो आहार डराने के लिए वहां खड़ी। मैं उस घर को छोड़ के आगे चला गया। मैंने देखा इस घर में है नहीं कुछ, बच्चे रोटी मांग रहे।
और इसकी प्लेट के अंदर 2 ही रोटियां हैं, 2 बच्चे हैं, एक एक रोटी एक बच्चा तो खाएगा न। आगे निकल गया। माँ की भावना थी देने की कि मुनि जी को देना है। जब मैं आगे गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गई। मुझे किसी ने कहा महाराज आप चले आए और उस बहन को तो बहुत दुख हुआ। उसका ऐसा ख्याल बना कि मुझे गरीब समझ करके ये आगे बढ़ गए। मैं वापस आया, मैंने आधी रोटी उसके पास से ली, इसलिए कि उसके मन को शांति हो, सांत्वना हो। मेरी भावना ये थी कि ये स्कूल में जाने वाले बच्चे भूखे ना जाएं। मेरी तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सैकड़ों घर है, मुझे तो हर घर से भोजन मिलेगा, लेकिन इन बच्चों का तो एक ही घर है, ये भूखे रह जाएंगे। मैं ये बात कह रहा, भोजन का क्या मूल्य है, क्या कीमत है, ये तो ऐसा परिवार ही समझ सकता है। लेकिन उस गरीबी में से भी जो देना चाहता है, साधु के को हार ठहराना चाहता है, उसको कितना पुण्य लगेगा, कितनी उच्च भावना उसकी है कि न दूं, कुछ ना कुछ जरूर दूं, तो उसको पुण्य लगता है। कर्मों की निर्जरा भी होती है, लेकिन अगर साधु के निमित्त दूसरे को भोजन ना मिले तो उस साधु को दोष भी लगता है। साधु अपने आप को दोष से बचाता है और गृहस्थी दे करके पुण्य अर्जित करना चाहता है। नहीं, आज ये बात पुण्य के बारे में आपको समझाई। पुण्य कमाना है तो एक अन्न भी है कि जिसको देने से व्यक्ति पुण्य उपार्जित कर सकता है। इसके बारे में फिर मैं शेष बातें कल के प्रवचन में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आज इतना ही। जय अहिंसा। ओम शांति। जैन शास्त्रों के ख्याल से मैं आपको पुण्यों का स्वरूप समझा रहा। व्यक्ति पुण्य का उपार्जन किन किन साधनों से कर सकता है और कैसे कर सकता है, ये बात जैन ग्रंथों ने, जैन शास्त्रों ने भली भांति संसार को समझाने का प्रयत्न किया है। भगवान महावीर ने कहा कि भोजन देने से तो पुण्य होता ही है। किसी प्यासे को पानी पिलाने से, उसकी तृषा शांत करने से भी व्यक्ति पुण्य का उपार्जन कर सकता है। पानी वैसे साधारण समझा जाता है, लेकिन ये खाद्य से, अन्न से भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है और इसकी उपयोगिता भोजन से भी ज़्यादा है। जब कभी भोजन का उल्लेख होता है तो भोजन के साथ पानी का भी संबंध रहता है। आहार पान, खान पान, यहाँ खाने का संबंध है, वहाँ पीने का भी संबंध है। यहाँ आहार का संबंध है, वहाँ पानी का भी संबंध है। पानी की इम्पोर्टेंस और इसकी उपयोगिता सर्वाधिक है। जो व्यक्ति पानी पिलाकर पुण्य नहीं कमा सकता, इतना कंजूस है, इतना कृपण है कि वो एक प्यासे को, तृषित को पानी तक भी नहीं दे सकता, तो वो भोजन कैसे देगा। कुछ कृपण लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके घर में जाओ तो वो पानी तक नहीं पूछते, पानी की बात भी नहीं करते। तो ऐसे घर से भोजन की आशा कौन करेगा। ना अतिथि को मिलेगा, ना अभ्यागत को मिलेगा, ना साधु को मिलेगा, ना किसी भूखे को वहाँ पर अन्न की उपलब्धि हो सकती है। पानी साधारण है, लेकिन इसका जीवन के अंदर असाधारण स्थान है। और ये कितने
कामों में इसका उपयोग होता है। हर चीज के लिए पानी की जरूरत। मुंह हाथ धोने के लिए पानी चाहिए, स्नान के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी की आवश्यकता है, कपड़ा धोने के लिए पानी की आवश्यकता है, फर्श साफ करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, जब प्यास लगती है तो पानी की जरूरत पड़ती है। भोजन के बिना व्यक्ति 2-4 दिन 5-7 दिन निकाल लेता है, लेकिन पानी के बिना रहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। निर्जल उपवास भी 1-2 दिन तक व्यक्ति कर सकता है, ज्यादा निर्जल उपवास व्यक्ति के लिए करना बहुत कठिन होता है। तो पानी जीवन में हरियाली देता है। जिन पेड़ पौधों को पानी मिलता है वो हरे भरे रहते हैं। खेतों में पानी जाता है तो खेतियां हरी भरी होती हैं, उपज होती है, उत्पादन होता है, धन पैदा होता है, अनाज उत्पन्न होता है। तो पानी जिसको मिलता है वो हरा भरा हो जाता है। व्यक्ति को प्यास लगी हो, मार्ग बहुत लंबा हो और उसे तय करना हो, भोजन के बिना तो वो यात्रा कर लेगा, लेकिन पानी के बिना यात्रा नहीं हो सकती। पानी के बिना तो प्राणी सूख जाते। तो पानी की बहुत इम्पोर्टेंस भगवान महावीर ने इसीलिए कहा कि पानी की मर्यादा रखनी चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जहाँ थोड़े पानी से काम चल सके वहाँ पर ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है। पानी को व्यर्थ गंवाना अमृत को गंवाना है। शास्त्रकारों ने पानी को अमृत कहा। पानी एक जीवन है और अगर आप किसी को पानी देते हैं तो जीवन देते हैं। अगर पानी पिलाते हैं तो प्राणों का दान करते हैं और उसके प्राण सुरक्षित रहते हैं। लेकिन ये पुण्य कैसे होता है पानी पिलाने से? ऐसे ही पानी पिलाने से पुण्य नहीं होता निरादर के साथ। इसके पीछे भावना भी चाहिए, भाव भी चाहिए। मन के अंदर करुणा, दया और अनुकंपा का भाव होना चाहिए। कुंदाचार्य एक दिगंबर समाज के बड़े महान आचार्य हो गए। उन्होंने लिखा है कि पुण्य कैसे व्यक्ति उपार्जित करता है। रागो यश पसत्थो अनुकंपा संसितो या परिणाम चित्तम्मी नथि कलुषम पुण्यम जीवस्य आस्वाद। जीव कैसे पुण्य कमाता है? 3 बातें उन्होंने कही है। रागो यश पसत्थो, जिस व्यक्ति को व्यक्ति कोई वस्तु देता है, पदार्थ देता है, चीज देता है, भोजन देता है, पानी पिलाता है, उसके प्रति प्रशस्त राग हो, मेरा है, इसका दुख मेरा है, ये मेरा अपना है, ये आत्मीय व्यक्ति है। इस प्रकार उसे आत्मीय व्यक्ति समझकर उसे वो वस्तु दे रहा है, पदार्थ दे रहा है, भोजन दे रहा है, पानी पिला रहा है। और अनुकंपा संसितो या परिणाम, मन का जो भाव है वो परिणाम है। जैन धर्म शब्दों का एक बहुत बड़ा कोश है। जैन धर्म के अंदर ऐसे शब्द हैं जो प्रायः डिक्शनरी के अंदर भी प्राप्त नहीं होते। इनका एक अपना अलग परिभाषित शब्दों का एक कोश है। परिणाम, परिणाम का मतलब है समय समय पर जो मन के अंदर भाव पैदा होते, उनको परिणाम कहते। परिणमन होता है, हर चीज का परिणमन होता रहता। आज जब घर से चले थे आप कुछ और थे, रास्ते में कुछ और थे, जहाँ बैठ गए, जहाँ आकर आप कुछ और हो गए, और जब मैं बोलने लग गया आप सुनने लग गए तो आपके मन का भाव कुछ और हो गया, परिणाम कुछ और हो गया। जो समय समय पर भाव बदलता है उसको जैन धर्म ने परिणाम कहा है। तो अनुकंपा संसितो या परिणाम,
जो मन का परिणाम अनुकंपा से युक्त है, दया से युक्त है, करुणा से युक्त है, उसको व्यक्ति पुण्य के अंदर उसका उपयोग करता है, उससे पुण्य बनता है। और चित्तम्मी नथि कलुषम, मन के अंदर, चित्त के अंदर कोई कलुषता नहीं है, मन के अंदर कोई बुरा भाव नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई फल की आकांक्षा नहीं है कि मैं इसको पानी पिलाऊंगा, ये मेरा बन जाएगा, मेरा पक्षधर हो जाएगा, मित्र बन जाएगा, कल को मेरा भी उपकार करेगा। इस प्रकार की कोई भावना पुण्य करने वाले के मन के अंदर नहीं रहनी चाहिए, और ना रहे तभी वो पुण्य बनता है। अगर उसके पीछे कोई और कलुषित भावना है, फल की इच्छा है, तो पुण्य कभी उपार्जित नहीं किया जा सकता। एक भूखा व्यक्ति एक व्यक्ति के द्वार के ऊपर आ गया, कुछ लेने की इच्छा, उसने धैन को कहा मुझे भूख लगी है, कुछ दोगे? वो अंदर गई और 2 रोटियां, वो भी बासी रोटियां उठा करके ले आई और उस भिखारी को दे दी। उसने वहीं बैठकर रोटियां खा ली। फिर वो बहन पूछती है, मैंने तुम्हें ये 2 रोटियां खिलाई, मुझे क्या पुण्य लगेगा, मुझे क्या फल मिलेगा? तो वो भी जरा समझदार था, उसने कहा बहन मैं भूखा था, तेरे द्वार पर आ गया, तूने मुझे 2 रोटियां खाने के लिए दे दी, मेरी भूख मिट गई। पुण्य तो तुम्हें लग सकता था, कुछ मिल सकता था, लेकिन जब आपने पूछ ही लिया कि मुझे क्या मिलेगा, क्या पुण्य लगेगा, अब कुछ मिलने वाला नहीं है। तेरी 2 रोटियां गई, मेरी भूख गई, मेरी भूख मिट गई, और तेरी 2 रोटियां चली गई। वो किसी पुण्य के खाते के अंदर अब वो 2 रोटियां आने वाली नहीं है। तुमने इतनी छोटी सी बात करके उसके पीछे फल की इच्छा रख ली, या फल की कामना आ जाए, वो कर्म निष्काम नहीं होता, निस्वार्थ नहीं होता। ये मन की कलुषता है, मन की कमजोरी है। फल तो अपने आप आता है। जब कोई साधु बनता है, सन्यासी बनता है, क्या वो इसलिए बनता है मुझे भोजन मिलेगा? क्या वो इसलिए बनता है मुझे स्थान मिलेगा ये बड़ा? क्या इसलिए साधु बनता है कि उसको वंदन मिलेगा, नमस्कार मिलेगा, उसको कोई आदर मिलेगा और लोग उसकी पूजा करेंगे, इसलिए साधु बनता है? वो साधु तो कल्याण के लिए बनता है। ये उद्देश्य है, आत्म कल्याण, आत्म शुद्धि, संयम की आराधना। ये दृष्टि लेकर सन्यास लेता है, लेकिन पूजा, प्रतिष्ठा, सम्मान, स्थान, भोजन तो अपने आप ही मिल जाता है। इसके लिए कोई साधु बना जाता है, इसके लिए सन्यास लिया जाता है? इसके लिए सन्यास नहीं लिया जाता। सन्यास तो आत्मा के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, मोक्ष को, परम पद को प्राप्त करने के लिए लिया जाता है। और ये जो चीजें उपलब्ध होती हैं, ये तो अपने आप ही हो जाती है। तो पुण्य ऐसे नहीं कमाया जाता। पुण्यम जीवस आस्वदे, जिसको कोई चीज दी जाए प्रेम से दी जाए, प्यार से दी जाए, आत्मीय व्यक्ति समझ करके दी जाए, आदर पूर्वक उसको वो वस्तु दी जाए। पानी पिलाया जाए तो आदर पूर्वक पिलाया जाए, और मन के अंदर दया, अनुकंपा का भाव रख करके मन के परिणामों को दया और अनुकंपा से ओत प्रोत रख करके उसे वो चीज दी जाए, और मन के अंदर कोई फल की इच्छा न रखी जाए। तो पुण्यं जीवस आस्वदी, उस कुंदाचार्य ने कहा, तब जाकर के जीव पुण्य का उपार्जन करता है। आपके घर में अगर किसी का कोई दामाद आ जाए तो उसके लिए कितने पदार्थ बनाते हैं, कितनी चीजें बनाते हैं, कितने व्यंजन बनाते हैं, कितनी मिठाइयां रखते हैं, और वो दामाद की सेवा करते हैं। क्या दामाद के लिए
इतने व्यंजन, इतने मिष्टान्न, इतनी मिठाइयाँ, इतनी चीजें तैयार करके उसके आगे रखी जाती है और उसकी सेवा की जाती है, तो आपको पुण्य लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, पुण्य लग ही नहीं सकता। आप इसलिए वो सेवा करते हैं कि आपकी लड़की को सुखी रखे, उसे दुखी ना करे, तकलीफ ना दे और लड़की सुखी रहे। वो लड़की के साथ आपका मोह है, उस मोह के कारण उस दामाद से मोह है, तो जो कुछ आप कर रहे हैं वो मोह के कारण कर रहे हैं। इसके पीछे दया, अनुकंपा या दूसरे को दुख से मुक्त करने का या सुख देने का ये भाव नहीं है, उसके पीछे तो मोह का भाव है। जहां जहां आपके अंदर मोह का भाव है वह पुण्य नहीं बनता। दया का भाव हो, अनुकंपा का भाव हो तो पुण्य बनता है। साधु आपके द्वार पर जाता है, एक रोटी दे देते हैं, आधी भाजी दे देते हैं, थोड़ी चीज दे देते हैं। भिखारी आता है, एक रोटी उठा के उसको आप दे देते हैं, वहां पुण्य बन जाता है। सूखी 2 रोटियां देने से भावना पूर्वक, दया पूर्वक, अनुकंपा पूर्वक, कर्तव्य समझकर देने से वह पुण्य का उपार्जन हो जाता है। और दामाद को 10 चीजें खिलाने पर भी पुण्य का उपार्जन नहीं होता, क्योंकि वहां पर मोह की प्रधानता है और वहां पर दया, अनुकंपा और दूसरे के दुख को दूर करने की और भूख मिटाने की और प्यास मिटाने की भावना रहती है। इसलिए वहां पुण्य का व्यक्ति उपार्जन कर लेता है। शास्त्रकारों ने कहा जल से भी पुण्य का उपार्जन किया जा सकता, और जल के देने के कितने साधन लोग अपनाते। जब कोई पैदल चलता है उस वक्त जल का महत्व ज्यादा है। बड़े बड़े घड़े सड़कों के किनारे पर लगाए जाते हैं, प्याउएं लगाई जाती हैं और वाटर कूलर रखे जाते हैं ताकि लोग पानी पिए। पानी पीने से आंखों के अंदर ताजगी आ जाती है, ज्योति आ जाती है, प्राणों के अंदर नव संचार हो जाता है, शरीर के अंदर स्फूर्ति आ जाती है और व्यक्ति अपना मार्ग तय कर लेता है। आपको तो मालूम ही नहीं है, आपको क्या कोई काम पड़ता है, आप लोगों को कोई अनुभव नहीं होता इन बातों का। इन बातों का अनुभव तो मुनि को हो सकता है, साधु को हो सकता है, उसको जो पैदल विहार करता है, पद यात्रा करता है और ऐसे ऐसे प्रदेशों के अंदर पद यात्रा करता है यहाँ पर 100-100 किलोमीटर के एक ज्ञान का घर नहीं मिलता, यहाँ से भोजन मिल सके, पानी मिल सके। अगर ऐसी यात्रा विकट यात्रा हो और मुनि पैदल विहार कर रहा हो, पद यात्रा कर रहा हो, उसको पता है पानी की कीमत, पानी की कीमत क्या होती है। आपको पानी की कीमत का क्या पता है? पानी का मूल्य वो जानता है जो पात्र लेकर के घर घर में पानी के लिए जाता है और पूछता है बहन पानी मिलेगा, भाई पानी मिलेगा, यहाँ पानी है। वो भोजन से पहले पानी लाता है, भोजन से पहले पानी चाहिए। तो पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है। इसलिए भगवान ने कहा है कि अगर पानी भी अगर आप किसी को पिला देते और कुछ भी नहीं देते तो भी पुण्य कमाया जा सकता है, पुण्य संचित किया जा सकता है। ऋग्वेद के अंदर पानी की महिमा और गरिमा बताते हुए कहा कि आप सर्वस्व भेषज, जितनी औषधियां हैं वो सब पानी में रहती। 3 बहुत बड़े डॉक्टर हैं, 3 बहुत बड़े चिकित्सक हैं, एक हवा है, एक पानी है, एक मिट्टी है। विधि पूर्वक पानी का प्रयोग किया जाए, विधि पूर्वक हवा के अंदर, खुली हवा के अंदर रहा जाए और विधि पूर्वक इस मिट्टी का प्रयोग किया जाए, शरीर की कितनी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती। बंबई में मैं जब था, मुझे वहाँ के मेयर शादीलाल जैन थे, उन्होंने मुझे प्रार्थना की आप मेरे यहाँ 1-8 दिन प्रवचन करें। मैं चला गया, बहुत बड़ी कोठी, बहुत बड़ा उसका मकान था, बहुत अच्छे कमरे में उसने व्यवस्था कर दी। मैं एक दिन ठहरा,
प्रवचन किया। मैंने उनको कहा मैं कल बिहार करूँ। बोला अभी इतनी जल्दी क्या है? मैंने कहा मुझे इन महलों के अंदर मेरा मन नहीं लगता। हम तो खुली हवा में रहने वाले, खुले मकानों में, खुले स्थानों में रहने वाले। यहाँ खुली हवा आती है, यहाँ घूमने फिरने की जगह है। आपका स्थान बहुत सुंदर है, वेल फर्निश्ड है, सब तरह के साधन है, लेकिन हमने इन कुर्सियों को क्या करना, हमने इन सोफा सेट को क्या करना, हमने बैठना नहीं, हमने आराम नहीं करना, हमने प्रयोग में नहीं लाना। इसलिए मैं तो कल बिहार करूंगा। मैं ऐसे मकानों के अंदर रहने में मैं कोई अपने संयम की कोई महानता नहीं समझता। यहाँ खुली हवा मिले, खुला स्थान मिले, तो वहाँ पर व्यक्ति का संयम और निर्दोष स्थान हो, वहाँ पर तो संयम की निर्दोष साधना हो सकती है। तो मैंने कहा जीवन के अंदर खुली हवा का, निर्दोष हवा का, निर्दोष जल का और निर्दोष मिट्टी का जीवन के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन व्यक्ति को विवेक आना चाहिए, विधि आनी चाहिए, उसका प्रयोग करने का उसके पास कोई तरीका होना चाहिए। नहीं तो जीवन के अंदर व्यक्ति इन प्राकृतिक चीज़ों से कोई लाभ नहीं उठा सकता। तो अगर इन चीज़ों की किसी को ज़रूरत हो तो दी जाए, प्रदान की जाए और पुण्य का उपार्जन किया जाए। केवल पानी पिलाने से व्यक्ति पुण्य उपार्जन कर सकता है। ये बात भगवान महावीर ने जनमानस को समझाने का प्रयत्न किया है। बस और अधिक बातें नहीं, विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति। 9 प्रकार के पुण्यों में तीसरा पुण्य शास्त्रकारों ने कहा है लयन पुण्य। लयन एक जैन धर्म का अपना परिभाषिक शब्द है। लयन का अर्थ है मकान, स्थान, गृह। दुनिया में हर प्राणी को रहने के लिए मकान चाहिए। मनुष्य के लिए मकान का नाम है और अन्य प्राणियों के लिए स्थान है। हम देखते हैं पक्षी भी अपने रहने के लिए घोंसला बनाते और जानवरों के रहने के लिए भी गौशाला आदि स्थान, गुड़शाला आदि स्थान बनाए जाते हैं। मनुष्य के जीवन में स्थान का बहुत महत्व है। सरकार भी पथिकों के लिए, मुसाफिरों के लिए रेस्ट हाउस बनाती, विश्राम गृह। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति रैन बसेरा कर सके, रात्रिवास कर सके। कुछ ऐसे समाज के अंदर दानी महानुभाव हैं जो धर्मशालाएं बनाते और सराय बनाई जाती, जिनमें नॉमिनल चार्जेस लेकर मुसाफिर रात्रिवास कर सकता है, ठहर सकता है। हर व्यक्ति को मकान की बड़ी ज़रूरत, क्योंकि मकान एक स्थायी आश्रय है। भगवान महावीर ने जो अन्न पुण्य कहा है वो टेम्परेरी है। व्यक्ति को भूख लगती है, वो किसी के द्वार पर, दरवाजे पर जाता है, खड़ा हो जाता है। आप में अनुकंपा, दया आती है, आप उसे भोजन दे देते हैं, 2 रोटियां दे देते हैं, वो खा के आगे चला जाता है। ये टेम्परेरी है, उसके साथ आपका कोई स्थायी संबंध नहीं है। आया और भोजन पा करके चला गया। कोई प्यासा आपके द्वार पर आता है, आप उसे ठंडा पानी पिला देते हैं, शरबत पिला देते हैं, उसे छाछ दे देते हैं, वो भी पी करके अपनी तृषा शांत करके आगे बढ़ जाता है। उसके साथ आपका कोई स्थायी संबंध नहीं है।
और ये आश्रय टेम्परेरी है, लेकिन मकान का आश्रय बड़ा आश्रय है, जीवन का आधार है। परिवार का लालन पालन, जन्म, लालन पालन, पोषण आखिर मकान में होता है। व्यक्ति का शील और सदाचार आखिर मकान के अंदर सुरक्षित होता है। लोक लज्जा के लिए भी व्यक्ति को मकान की जरूरत पड़ती है। ये एक स्थायी आधार। भगवान महावीर ने कहा, जिनके पास स्थान नहीं है उसे स्थान देना, जिसके पास मकान नहीं है उन्हें मकान देना, जिनके पास आश्रय नहीं है उनको आश्रय देना, ये एक प्रकार का पुण्य है। लेकिन आपको बड़ी गहराई से इस बात को समझना है कि मकान देने में बड़ी जागरूकता, बड़ी सजगता, बड़ी दूरअंदेशी और दूरदर्शिता की जरूरत है। ऐसे ही आप भावुकता में, सरलता में व्यक्ति का शील, स्वभाव, उसका आचार विचार, उसका गुण दोष समझे बिना एक अनजाने व्यक्ति को आप आश्रय दे देंगे, घर में ठहरा लेंगे, तो कभी न कभी पुण्य की जगह पाप हो जाएगा। आप पुण्य कमाने जाएंगे और आपने तो पुण्य कमाने के लिए आश्रय दिया, वो अपनी जगह बना करके बैठ गया, उसकी मनोवृत्ति ठीक नहीं, उसके अंदर सज्जनता नहीं, उसके अंदर दुष्टता है, या कुछ समय के लिए आपने उसको अपने घर में रख लिया, वो उस घर में रहकर कई समस्याएं बना सकता है। आश्रय देना एक बहुत बड़ा एक काम है और इसके अंदर बहुत दूरअंदेशी और दूरदर्शिता, जागरूकता, सजगता से काम लेना पड़ता है। इसके अंदर बड़े विवेक की जरूरत है, लेकिन देना तो पड़ता है। सज्जन व्यक्ति देते। इसके दो मतलब हो सकते। आप किसी को आश्रय दे दिया टेम्परेरी, आप सुपरिचित हैं, वो सज्जन है और आत्मीय जन है, आप उसके शील स्वभाव को जानते हैं, जाति को जानते हैं, व्यवहार को जानते हैं और वो विश्वसनीय है, योग्य है, विश्वास पात्र है। अगर आप दया से, अनुकंपा से प्रेरित होकर उस आश्रयहीन को, जो बेघर है, जिसके पास कोई आश्रय नहीं है, आप आश्रय देते हैं और वो आश्रय लेने के काबिल है, योग्य है, विश्वसनीय भी है और आपके लिए कोई समस्या नहीं बनाएगा और उससे कोई समस्या नहीं बनेगी, तो उसको आश्रय देना आपके लिए पुण्य है। अगर कोई गलत आपने निर्णय ले लिया, कोई गलत ही आदमी आपके घर में आके रहने लग गया, आपने तो दया की, पुण्य कमाना चाहा और वो पुण्य कमाने के काबिल नहीं है, तो आपके लिए और समस्या खड़ी होगी, राग द्वेष हो जाएगा, वैर विरोध हो जाएगा, चीज भी नहीं मिलेगी, मकान छोड़ेगा भी नहीं और आपके लिए हमेशा के लिए कोई समस्या बनी रहेगी। भगवान ने कहा पुण्य तो कमाना है, लेकिन पुण्य के नाम पर समस्या पैदा नहीं करनी। इसके लिए बड़ी सजगता की जरूरत है। अगर आप कोई ऐसा विश्वसनीय, विश्वास पात्र, योग्य, गुणवान, सुशील, सदाचारी अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगता है और मिलता है, आप उसको अपने घर में जगह दे, तो ये आश्रय देना है, ये पुण्य है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, ताकत है, आर्थिक दृष्टि से आप संपन्न है, दिल में दया भी है, अनुकंपा भी है, आप उसको छोटा मोटा मकान बना करके उसी के लिए वक्फ कर देते हैं, उसी को दे देते, तो कोई समस्या नहीं। आपने दे ही दिया। छोटा मोटा मकान भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है और ये सहारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। भोजन का सहारा तो टेम्परेरी है, पानी का सहारा तो एक टेम्परेरी सहारा है और क्षणिक सहारा है, लेकिन
मकान देना, ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सहारा बनाना है। वो सहारा बहुत वर्षों तक आने वाली उसकी संतान के लिए भी बना रहता है, उसको संभालना है। अगर आप ऐसा कर सकते, छोटा मोटा मकान बनाकर आप किसी बेघर आदमी को अगर देते हैं तो ये पुण्य का कारण है। भगवान महावीर ने इसीलिए इसको लाइन पुण्य में रखा है। दुकान बना के देना भी लाइन दे, गोदाम दे देना ये भी लाइन में आता है। साधुओं को भी उपाश्रय चाहिए। उपाश्रय क्या है? बस्ती के नजदीक का स्थान, उप आश्रय। उप का मतलब है नियर, नजदीक। आश्रय का मतलब स्थान। यहाँ पर कोई कॉलोनी है जैनों की, या कोई भी किसी की कॉलोनी है, कोई बस्ती है, उस बस्ती के निकट नजदीक जो आश्रय है साधु और महात्मा और सन्यासी के लिए, उसे उपाश्रय कहते। साधु का एक नाम है अनगार। मुनि, साधु, श्रमण, निर्ग्रंथ, भिक्षु, ये कितने नाम साधु के हैं, लेकिन एक नाम है अनगार। न विद्यते अगारो यस्सा अनगारा, जिसका कोई घर नहीं है। ये नहीं कि उनका घर नहीं था, घर था, बड़े बड़े घर उनके थे, बड़ी बड़ी हवेलियां थी, लेकिन वैराग्य से प्रेरित होकर उन्होंने घर बार छोड़ दिया, हवेलियों का मोह छोड़ दिया, महलों का मोह छोड़ दिया और साधु बन गए। घर उनका अब नहीं है, मिलते हैं, लेकिन कोई घर वो अपना समझते नहीं। रैन बसेरा किया, चतुर्मास किया, कुछ समय के लिए ठहरे और आगे चल दिए। इस दृष्टि से उन्हें अनगार कहा गया है। लेकिन अनगार को भी रहने के लिए जगह चाहिए, उपाश्रय चाहिए। पहले श्रावक लोग पौषधशाला बनाते थे। पौषधशाला क्या है? पौषध क्या है? व्रत और पौषध के अंदर इतना अंतर है। व्रत किया, असनम, पानम, खाइमम, साइमम, 4 हार का त्याग कर दिया, या 3 प्रकार का हार छोड़ दिया और कामकाज करते रहे, व्यापार करते रहे और घर में रहते रहे, सारे काम कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, संसारिक सारे काम चल रहे हैं, केवल एक उपवास कर रखा है, उसका फल बहुत थोड़ा है। पौषध का फल उपवास से इसलिए ज्यादा है कि वो पौषध करके धर्म स्थान में रहता, कोई शब्द काम नहीं करता, कोई पाप की प्रवृत्ति नहीं करता, मन से, वाणी से, शरीर से उसके द्वारा कोई प्रवृत्ति नहीं होती, शरीर को निश्चल रखता है, वाणी से मौन रहता है, मन को शांत रखता है और धर्म ध्यान के अंदर उसको प्रवृत्त करता है। इसलिए उपवास की अपेक्षा पौषध का फल ज्यादा माना जाता है। पहले श्रावक लोग पौषध ज्यादा करते थे। शास्त्र पढ़ने से पता लगता है कि 2 ही नाम शास्त्र में आते हैं, एक उपाश्रय का, एक पौषध का, शाला का। पौषधशाला भी श्रावक लोग अपने धर्म ध्यान के लिए बनाते थे और कम से कम 1 महीने के अंदर 2 पौषध वो जरूर करते थे। संसार के कामों से निवृत्ति लेकर, वो भी स्थान था। जब स्थान नहीं होगा, साधना कहाँ होगी, प्रवचन कहाँ होगा और धर्म ध्यान साधु महात्मा कहाँ करेंगे? उनके पास अपना तो कोई स्थान होता नहीं, इसलिए वो अनगार है, उनका कोई घर नहीं है। लेकिन घर तो अनगारों को भी चाहिए और उसकी व्यवस्था शराबक करते। वो स्थान शराबकों के हैं, वो अपने नहीं है। अपना स्थान ना हो इसलिए वो आज्ञा ग्रहण करते हैं। आज्ञा लेने के बाद वो स्थान उनकी निश्राय में आ जाता है और जब तक वो उस स्थान में है, उस स्थान का अधिकार साधु का अधिकार रहता है। आप किसी अनजाने व्यक्ति को उस साधु की आज्ञा के बिना आप उस मकान के अंदर नहीं ठहरा सकते। कल को कोई समस्या हो जाए, कौन जिम्मेदार है? साधु इसलिए आज्ञा लेता है ताकि उस मकान के अंदर साधु साधना करे,
ध्यान करे, योग साधना करे, आत्म कल्याण करे, और वो स्थान जब तक वो उसमें रहता है उसकी आज्ञा में रहता है। स्थान की जरूरत अनगार को भी है। बिना उपास्य के, पौषशाला के तो वो भी धर्म ध्यान नहीं कर सकते, श्रावक भी नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध ने उपाश्रय और के बारे में एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र कहा है, सो या सब ददो होती, जो ददाती उपास्यम अम्म ददो क्या सो होती, जो धम्मं अनुशास्यति। भगवान बुद्ध कहते हैं जो भोजन देता वो थोड़ा देता, बहुत थोड़ा देता है। आपके पास भोजन की सामग्री बहुत है, लेकिन आप उसमें से बहुत थोड़ा दूसरे को देते, फिर भी अहंकार है, अभिमान है, मैंने दिया, फिर भी मन के अंदर ये ख्याल बना रहता, तो अहंकार उसके साथ जुड़ा रहता है। भोजन देने वाला अल्प देता, पानी देने वाला तो बहुत अल्प देता है, लेकिन उस प्यासे के लिए, उस भूखे के लिए उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी उपयोगिता है, उसका महत्व है, लेकिन है बहुत थोड़ा। सोचा सब ददो होती, सो ददाती उपास्यम, जो उपाश्रय देता है, जगह देता है, स्थान देता है, वो सब कुछ देता है। पहले साधु को स्थान चाहिए। बिहार के अंदर पहले स्थान खोजा जाता है, कहाँ ठहरेंगे, रात्रिवास कहाँ करेंगे, पहले तो स्थान की जरूरत है। भोजन के बिना काम चल जाएगा, लेकिन स्थान के बिना साधु रात्रिवास कहाँ करेगा। इसलिए पहले स्थान की खोज की जाती है। इसलिए वो सब कुछ देता है जो उपाश्रय देता है, स्थानक देता है, स्थान रहने के लिए देता है, वो सब कुछ देता है। और एक और दान है, आप तो ये पढ़ते हैं, दानान सेठंग अभक्तयानम, अभय दान देना सबसे उत्तम दान है, श्रेष्ठ दान है, महान दान है। लेकिन शास्त्र कहता है सबसे बड़ा दान वो करता जो उपदेश देता, जो ज्ञान देता है। वो क्या देता है, अमृतम ददाति, वो अमृत देता है, वो अमृत का दान करता है। मैंने बंगाल में बिहार किया है, उड़ीसा में बिहार किया है। जब मैं उधर बिहार कर रहा था और विचरण कर रहा था तो मुझे कई स्थानों में ठहरना पड़ता ही था। जब मैं किसी बंगाली के वास स्थान पर ठहर गया, वो रात्रि को बैठा और वो भी ये शिकायत करता था, ये जो बाहर के लोग आए हैं, राजस्थान से आए हैं और अन्य प्रदेशों से आए, ये तो एक धोती लेके आए, एक कपड़ा लेके आए, एक लोटा लेके आए, यहाँ पर इन्होंने व्यापार किया और वो ये मानते थे इन्होंने हमारा शोषण किया। और ये बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी हवेलियां बना करके यहाँ बैठ गए हैं और हम वहीं के वहीं हैं। मैं उनको कहता था ये बात नहीं है, ये जो जितने लोग आए हैं ये धार्मिक लोग आते, इनके घर में धर्म भी है, ज्ञान भी है, इनको कमाना भी आता है और बचाना भी आता है। ये कमाते हैं, धर्म के कारण इनके जीवन में कोई व्यसन नहीं है। धन व्यसनों में खराब होता है। ये नहीं है कि रिक्शा पुलर कमाता नहीं है, जो खोंचा लगाने वाला है वो कोई कमाता नहीं है। अगर रिक्शा पुलर या खोंचा लगाने वाला व्यक्ति कमाए तो वो भी जमा करे और विवेक पूर्वक चले, वो भी कोठी बना सकता है, मकान बना सकता है, स्थान बना सकता है। लेकिन अगर वो व्यसनों में गंवा देगा तो फिर क्या कमाएगा। वो कहते हैं उन्होंने तिजोरियां भर ली, लेकिन क्यों भर ली, उनके अंदर धर्म है, उनको गुरु मार्गदर्शन देते हैं, वो धर्म ध्यान करते हैं, व्यसनों से मुक्त हैं, कम खर्च करते हैं, ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा कमाएंगे, जमा करेंगे, व्यसन तो कोई है ही नहीं। धर्म के प्रताप से, संस्कारों के कारण जब व्यसन नहीं है और धर्मी धर्म है तो फिर वो क्यों नहीं बचाएंगे, क्यों हवेलियां नहीं बनेंगी, क्यों कोठियां नहीं बनेंगी, क्यों लहर बहर नहीं होगी। जो व्यक्ति ज्ञान देता है, आपको लगता है कि वो कुछ नहीं देता, वो सब कुछ देता है।
वो अमृत दे रहा है, संस्कार दे रहा है, सदाचार दे रहा है। आपको सदाचार ने प्रतिष्ठित कर रहा है, आपकी पीढ़ियों का सुधार कर रहा है। वो क्या नहीं दे रहा? अगर वो पीढ़ियां सुधर जाएं और उनके अंदर सदाचार की प्रतिष्ठा हो जाए तो फिर क्या नहीं बन सकता? क्यों तिजोरियां नहीं भर सकती? क्यों हवेलियां नहीं बन सकती? जो कुछ बनता है वो सदाचार के आधार पर बनता है। और वो लोग कमाना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं, व्यर्थ वो गंवाते नहीं हैं। और जो कुछ है उनसे दूसरों की मदद भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सहायता भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं, अपने जीवन को भी शांतिपूर्वक चलाते हैं और धर्म भी कमा लेते हैं, पुण्य भी कमा लेते हैं। यही तो जीवन की कला है। और यही कला मुनि लोग, साधु महात्मा लोग आपको सिखाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जो उपदेश देता है वो अमृत देता है, वो अमृत पिलाता है, और वो भी जीवन का सार देता है। और जो स्थान देता है वो उस व्यक्ति को सब कुछ देता है। स्थान जीवन में महत्वपूर्ण एक स्थान रखता है, और जो देता है वो पीढ़ियों तक उसका सहारा बना देता है। मैं आपको स्थान का महत्व समझा रहा। पशु पक्षियों को स्थान चाहिए, चूहे, नेवले, सांप भी अपने रहने के लिए दिल बनाते, वो भी उनका स्थान है, वो भी उनका घर है। हर प्राणी को इस दुनिया के अंदर स्थान चाहिए। भगवान कहते हैं, अगर आपके पास समर्थ है, शक्ति है, तो आप किसी बेघर व्यक्ति को अगर छोटा मोटा स्थान बना करके अगर दे देते हैं तो ये 9 प्रकार के पुण्यों में एक तीसरा पुण्य भगवान महावीर ने कहा है। इससे शुभ कर्म का उपार्जन होता है, और शुभ कर्म से भगवान ने कहा पुण्य कृता स्वर्ग लोकम यंती। जो पुण्य करने वाला है वो स्वर्ग लोक में जाकर के उत्पन्न होता है, पैदा होता है। तो स्वर्ग का आधार है पुण्य। पुण्य की आधारशिला के ऊपर स्वर्ग टिका हुआ है। जो स्वर्ग भी प्राप्त करना चाहते हैं वो इस जीवन में पुण्य कमाने का प्रयत्न करें। जितना पुण्य ज्यादा कमाएंगे उतने ऊंचे से ऊंचे देवलोक में जाकर के व्यक्ति उत्पन्न होता है। मैं और अधिक ना बोलूं, विराम ले रहा हूं। जय अहिंसा। ओम शांति।